जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सभी की डिमांड आ रही थी, सर जी हिंदी की क्लास करवा दीजिए, तो हिंदी की क्लास आपके लेके आ चुके हैं। इसमें आज हम प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कर रहे होंगे और ये पेपर है आपका 9 दिसंबर 2021 को आफ्टरनून की शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। इससे आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के उनको सोल्व करते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता लग रहा होगा और बड़े शानदार तरीके से आपको सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हिंदी से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा, तो यहां पर 40 नंबर आप अपने पक्के कर सकते हो अगर आप हिंदी में थोड़ी बहुत भी मेहनत करते हो तो अच्छे से। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत अच्छे से मेहनत करते हो तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होने वाली। लेकिन ये प्रॉब्लम कब नहीं होगी, जब आप इसके लिए मेहनत करते हो। 2023 में है वो आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे क्या होता है सर जी, हिंदी इजी होती है, कर लेंगे, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए एक मोटिवेशन कि ये पॉजिटिव माइंड finds opportunity in everything, a negative mind find faults in everything। यानी अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप उसमें अच्छी चीज निकालते हो। ठीक है, आपको प्राप्त होती है अच्छी चीज। और अगर आपका दिमाग में नेगेटिव चीजें चल रही हैं तो आप सिर्फ उसमें गलतियां ही निकालोगे, अपॉर्चुनिटी नहीं निकाल पाओगे, उसमें लाभ नहीं निकाल पाओगे, उसमें अच्छी चीजें नहीं निकाल पाओगे। तो अपने दिमाग से सबसे पहले जो नेगेटिव थॉट है कि मैं पेपर नहीं पास कर पाऊंगा, पेपर में स्कोर नहीं कर पाऊंगा, उसको निकाल दीजिए। अगर आप उसको निकाल देते हो तो आप काफी स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाते हो, वैसे ही बिना तैयारी के ही। और फिर तैयारी करोगे तो आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक पाएगा कोई भी। आपने देखा होगा 2021 का रिजल्ट आया जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का हमने सिलेक्शन करवाया है, तो आप भी 2023 में जो रिजल्ट आएगा उसमें सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट बन सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आप यहां पर देख सकते हो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का ये पेपर है, ये एग्जाम डेट है, ये टाइमिंग दी हुई है। आप यहां पर क्लियर कर सकते हो ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि सर ने जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो वैसे ही करवा दिए, या इसलिए मैंने लिखा भी हुआ है कि कब कब ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। हमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। किसका भरना है, देखो कि परीक्षा के दिन तक उसने खालिस्तान नहीं पढ़ा था। हम बोलते हैं ना कि भाई कितना पढ़ लिया, यार मैंने तो एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है। ठीक है, परीक्षा के दिन पूछते हैं ना भाई तूने तो सारा पढ़ लिया होगा, तो वो एक बात बोलता है भाई मैंने तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि परीक्षा के दिन तक उसने क्या नहीं पढ़ा था, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हम हमारी आम बोलचाल की भाषा में या जो रेगुलर यूज में जिसको यूज कर रहे होते हैं वही आपसे यहां पर पूछा जाता है। तो परीक्षा के दिन तक उसने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या है कि वहां भारी भरकम भीड़ लगी थी में कोई त्रुटि है या नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए कि जो वाक्य दिया हुआ है उसमें अलग अलग भाग किए गए हैं और उन भाग में अगर किसी में त्रुटि है तो आप बता दीजिए कि उस भाग में त्रुटि है। अगर नहीं त्रुटि, त्रुटि का मतलब होता है गलती, और अगर उसमें कोई भी गलती नहीं है तो आप ये बोल दीजिए कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। बस आपको इतना ही चेक करना है, बाकी काम अपने आप एसएससी कर लेती है। तो देखो क्या है कि वहां भारी भरकम भीड़ लगी थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे ना कि वहां भारी भीड़ लगी थी, ऐसे ही बोलते ना। भारी भरकम है, ये भरकम लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसको नहीं लगाना था, तो इसको लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। कौन से भाग में है, ये पहले वाले भाग के लिए है, ये दूसरे वाले भाग के लिए है। तो दो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, वहां पर भारी भीड़ लगी थी, भारी भरकम भीड़ नहीं आएगी। ठीक है, तो वहां पर भारी भीड़ लगी थी कि मतलब इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर लोग थे। क्या हो जाएगा कि वहां भारी भीड़ लगी थी। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से इसमें त्रुटि चेक करनी थी। आगे देखिए विलोम शब्द है। विलोम शब्द से आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है विलोम शब्द, क्या है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, आदान
आदान का क्या होता है? अरे 5वीं 6वीं की भी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, आदान का मतलब भी नहीं पता क्या? आदान का मतलब होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान यानी किसी को अच्छी चीज दोगे तो आपको अच्छी चीज मिलेगी, अगर आप भलाई करोगे तो आपको भलाई मिलेगी, अगर आप बुराई करोगे तो आपको बुराई मिलेगी। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहां से लाए, तो वही चीज है, अगर आप गलत काम करोगे तो आपको भी गलत मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? आदान का क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा। आदान का प्रदान हो जाएगा। आगे देखिए, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करो। यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है और मोस्टली एग्जाम में 2 पूछा जाता है, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सही वर्तनी वाले आपको बताना है कि इनमें सही वर्तनी किसका लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखो इसमें पूछा क्या गया है, सभी का एक ही अर्थ निकल रहा होता है लगभग। तो इसमें आपसे पूछा गया आधुनिकीकरण किससे कहते हैं, तो अब आपको बताना कि आधुनिकीकरण कैसे लिखा जाता है, ये आपको बताना है। तो आधुनिकीकरण, तो देखिए बड़ा धू तो नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। अब इसमें देखो आधुनी, तो नी बड़ी नहीं आती है, नी छोटी आती है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे बी और डी, उसमें देखो आधुनी, इसमें भी आधुनी है, छोटी नी है, बड़ी है, करण सिंपल आएगा, ये वाला करण नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये हो जाएगा आधुनिकीकरण। ठीक है, वो है आधुनिकीकरण, ये है आधुनिकीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आधुनिकीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको देखना है इनको बार बार एक बार कि कौन कौन सा कैसे कैसे लिखा जाता है, बस देख लो और आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कैसे पूछा जाता है। आगे देखिए क्या है कि कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। अब आपको बताना है, जो मुर्गा है, अरे मुर्गा जानते होगे ना, ठीक है, जो सुबह सुबह उठाता है पक पक पकाक ऐसे करके जो उठाता है आपको, कि कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो मुर्गे का कुकुट होता है, बोला जाता है कुकुट मतलब मुर्गा ही होता है, ये तो होता है उसका समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब उसके समान है, जिसका अर्थ सेम निकलता है, वो तो बताना है। उसके अलावा जो है वो आपको आंसर होगा। तो कुकुट है वो आंसर नहीं है, ये मुर्गे का समानार्थी शब्द होता है, अभी ये बता रहा हूं। उसके बाद बात करें ताम्रचूड़, ये भी होता है। अरुण शिखा और शिखी, अरुण शिखा भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। समानार्थी शब्द अगर आप सारे याद होंगे तभी इसको सोल्व कर पाओगे, क्योंकि मुर्गे के सारे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो जिसको समझ में आ गया वो याद कर लेना, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीजें याद कर लेना। देखिए क्या है, इसमें आपको बताना है कि जो अंडरलाइन की गई है उसमें अगर बदलाव है तो कर देना है और नहीं है तो नहीं करना। तो घर में चोरी हो जाने से वह कंकाल हो गया, तो किसी के घर में चोरी हो जाती है तो वो कंकाल हो जाता है क्या? ठीक है, तो बताओ क्या है कि किसी के घर में चोरी हो जाने से क्या हो जाएगा? वो कंगाल हो जाता है, क्योंकि उसके रुपए पैसे जो भी है वो निकल जाता है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर कंगाल लिखा हुआ था, लेकिन अगर आप कंकाल भी मानते हो तो इसमें क्या हो जाएगा? कंगाल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो घर में चोरी हो जाने से वह क्या हो गया? कंगाल हो गया। ठीक है, यानी उसके रुपए पैसे सब कुछ चोरी हो गए हैं। तो अब आगे देखिए क्या है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, वाक्यांश हो या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी इसको बोलते हैं। सर से पैर तक, तो सर से पैर तक वाले को क्या बोला जाएगा? सर से पैर तक वाले को क्या बोला जाएगा? देखिए सर्वांग, इसका मतलब भी होता है पूरे अंग। संपूर्ण शरीर, इसका मतलब भी होता है पूरा शरीर। अब कंफ्यूजन पैदा हो गया। आपाद मस्तक, तो आपाद मस्तक इसका मतलब भी होता है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, और नख और सीख। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। सारे एक जैसे, लेकिन इसका कौन सा होगा? इसका हो जाएगा आपाद मस्तक। एसएससी के अनुसार जो माना गया है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें त्रुटि आपको बताना है, त्रुटि है तो बता दीजिए, नहीं है तो मत बताना भाई। क्या है कि आपने मुझे नौकरी दी, मैं आजीवन कृतज्ञ रहूंगा। ठीक है, तो
आपने नौकरी दी, आपने मुझे नौकरी दी, बिल्कुल सही बात है, आपने मुझे नौकरी दी, मैं आजीवन कृतज्ञ रहूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कोई भी त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, आजीवन का मतलब होता है, देखिए ये काम आते हैं इसलिए आपको मतलब भी बता रहा हूं। आजीवन का मतलब होता है अपना पूरा जीवन, जब तक मैं जीने वाला हूं तब तक। कृतज्ञ का मतलब होता है जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है वो मैं हमेशा याद रखूंगा, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी। बोला जाता ना कि भाई तू मेरे सही समय पे काम आया है, कभी भी तुझे जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, आधी रात को भी याद कर लेना। जो बोला जाता है ना वो इसीलिए बोला जाता है आजीवन कृतज्ञ। इसका मतलब यही होता है कि आपने जो मुझ पर उपकार किया है मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। अब देखिए क्या है, इसका आंसर आपको करना है। देखिए त्रुटि वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चंस आपको भी करना है, और जिसको इसका आंसर नहीं पता आगे लास्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगा, आप चेक कर लेना आपने जो किया है वो सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, याद रख लेना, इसका आंसर हम आगे चेक कर रहे होंगे, मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, ट्राई करो भाई, जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे नहीं होगा। और थोड़ा समय दे देते हैं, चेक कर लो आप। ठीक है, चेक कर लो और अपना आंसर निकालने की कोशिश करो, निकलता है ठीक है, नहीं निकलता तो आगे आंसर देख के इसको याद कर लेना। सॉरी, इसको देखिए क्या है, अपने धन पर इतना खालिस्तान ठीक नहीं। तो अपने धन पर इतना क्या ठीक नहीं है, बोला जाता है ना कि भाई तेरे पास ज्यादा धन आ गया है तो उस पे गुमान मत कर, उस पे अभिमान मत कर। तो क्या हो जाएगा, अपने धन पर इतना क्या ठीक नहीं है, अभिमान ठीक नहीं है। अभिमान का मतलब होता है सिंपल भाषा में तो गुमान बोल दिया जाता है, या इसको बोल सकते हैं घमंड मत कर। ठीक है, इसको घमंड भी बोल दिया जाता है कि अपने धन पर इतना घमंड ठीक नहीं, और घमंड ऑप्शन में नहीं है तो अभिमान है। अभिमान का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं होता, क्योंकि धन पता नहीं कब आता है कब चला जाता है। जो रिश्ते होते हैं जो आपने बनाए होते हैं वो आपके पूरी जिंदगी काम आते हैं। तो वैसे तो भाई धन भी काम आता है, तो कमाओ मेहनत करो, लेकिन उस पर अभिमान मत करो। जो बोला जाता है ना कि जमीनी स्तर से जुड़े रहो, बस कमाओ, अपने परिवार का करो, अपने देश का करो, जो भी आप कर सकते हो, जिसकी भलाई कर सकते हो, अपने यूज में ले सकते हो, सुख सुविधाओं के लिए जो कर सकते हो करो। ठीक है, लेकिन बस उससे आपका, देश का और जो आपके आसपास के लोग हैं उनका भला होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए उससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखो क्या है, कौन सा विलोम युगम सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, गंभीर अगंभीर ये हो जाएगा, नहीं है वो आपको बताना है। कर्पण दाता ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, कर्पण दाता हो जाएगा। कोप कृपया ये भी हो जाएगा, यानी किसी पे गुस्सा हो जाना, किसी पे दया दिखा देना, तो एक दूसरे के क्या हो गया, विपरीत हो गया, विलोम शब्द हो गए। तो कौन सा बच गया, जब 3 हो गए तो कौन सा बच गया, चौथा बच गया है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा बच गया, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए क्या है, गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसमें फिर से कंफ्यूजन है, बहुत सारे हैं। गंगा के नाम से क्या है, गंगा जल है। ठीक है, गंगाधर है, गंगाधर। अब जो नहीं जानते ना गंगाधर, 90s वाले तो जानते होंगे, गंगाधर शक्तिमान। ठीक है, अरे देख लेना मूवीज बन रही है, आ जाएगा। ठीक है, वो हमारे बचपन का था गंगाधर शक्तिमान, जब स्कूल से छुट्टी होती थी, दोपहर में आधी छुट्टी होती थी या तो भाग के आते थे, शक्तिमान देखते थे, लगभग 11-12 बजे आता था ये। ठीक है, तो वो ये गंगाधर ही शक्तिमान है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता था उस समय, बाद में तो पता ही चल गया था। गंगोत्री गंगे, अब क्या हो जाएगा। ठीक है, गंगोत्री के बारे में आप जानते हो, गंगाधर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, गंगा जल के बारे में भी आप जानते हो, तो ये तीनों क्या है, अलग है। तो बच गया कौन सा, गंगा से उत्पन्न वाले को क्या कहा जाएगा, जो गंगा से उत्पन्न होता है उसको गंगे बोला जाता है, और गंगा को क्या बोलेंगे, गंगा जी बोलते हैं हम सभी। ठीक है, क्या बोलते हैं, गंगा जी हैं, क्योंकि ये पवित्र नदी है हमारी गंगा जी। बहुत सारे लोग अपने पाप धोते हैं इसमें। ठीक है, आप पाप मत करना कोई भी, ठीक है, वरना जाना पड़ेगा भाई धोने के लिए। आगे देखिए क्या है,
इसमें रेखांकित खंड में आपको बताना है कि दोनों में से एक होड़ सा लगा है। तो क्या है कि दोनों में क्या बोलते हैं कि भाई हम दोनों में होड़ सी लगी हुई है। होड़ सी होता है, होड़ सा नहीं होता। होड़ सी लगी हुई है, तो किसमें है? होड़ सी लगी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इंप्रूव करना है? होड़ सा लगा हुआ नहीं, होड़ सी लगी हुई है। अब जो होड़ को नहीं समझते कि होड़ होता क्या है, कुछ ज्यादा हिंदी नहीं समझते, तो मैं आपको बता देता हूं। होड़ का मतलब होता है कंपटीशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कंपटीशन, होता है कि हम दोनों में एक कंपटीशन सा लगा हुआ है। तो कंपटीशन सा होता, ठीक है, तो वो कंपटीशन होता तब। होड़ है वो थोड़ा क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग में आ जाती है, तो इसलिए सी हो जाता है। तो होड़ सी लगी है, ठीक है, होड़ सी लगी है, ये लगा भी नहीं होगा, लगी हो जाएगा। होड़ सी लगी है, ठीक है, बात समझ आ गया कि दोनों में एक होड़ सी लगी है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्या है कि रोग ज्ञात होने पर उसका क्या किया जाना चाहिए। जब आपको पता चल गया कि रोग क्या है, तो उसका क्या कर देना चाहिए? उसका उपचार कर देना चाहिए, समाधान नहीं, उसका उपचार होता है। समाधान प्रॉब्लम्स का होता है, रोग के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि कभी कभी समाधान ऑप्शन नंबर ए में दे देता है, स्टूडेंट उसको टिक कर देते हैं और गलती हो जाती है। चैंपियंस आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो रोग ज्ञात होने पर क्या करना है? उसका उपचार। और उपचार नहीं आए तो कभी कभी ऑप्शन में इसको क्या दे देगा? इलाज भी दे देगा। तो उपचार का मतलब क्या होता है? इलाज किया जाता है। क्या किया जाता है? उसका इलाज किया जाता है। तो रोग ज्ञात होने पर उसका इलाज किया जाता है। ज्ञात होने का मतलब होता है पता लगने पर। जब बीमारी पता चल जाती है तो क्या करते हैं? उसका उपचार करते हैं या उसका इलाज करवाते हैं, ठीक है। आगे देख क्या है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। अनिश्चित का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनिश्चित का मतलब होता है पता नहीं भाई, होगा या नहीं होगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा, निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब कंफ्यूजन है। तो इनमें देखो कंफ्यूजन किसमें है? संदिग्ध में। क्या हो जाएगा? संदिग्ध में। बोला जाता है ना, मूवीज देखी होगी तो उसमें वो आदमी मेरे को संदिग्ध लग रहा है, हो सकता है कुछ डाकू परिवार का हो सकता है। संदिग्ध का मतलब कंफ्यूजन। तो क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द बताना है ना, जिसका समान अर्थ निकले वही तो बताना है। तो अनिश्चित का मतलब वही है कि निश्चित नहीं है, होगा या नहीं होगा। तो संदिग्ध का मतलब ये होता है कि निश्चित नहीं है कि है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? अनिश्चित का हो जाएगा संदिग्ध हो जाएगा। अहितकर क्या होता है? इसका मतलब वैसे बता देता हूं। अहितकर का मतलब होता है जो हित में ना हो, जिससे हमारा कोई भी हित ना हो। और हित का मतलब होता है भला, यानी जिस चीज से हमारा कोई भी भला ना हो वो होता है अहितकर, ठीक है। और हितकर क्या होता है? जिससे हमारा हित हो, जिससे भला हो, ठीक है। अवज्ञा तो आप जानते हो कि जो व्यक्ति आज्ञा नहीं करता, आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो वो क्या होती है? अवज्ञा होती है। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मुंह पकड़ने का मतलब होता है किसी व्यक्ति का अगर मुंह पकड़ लिया तो क्या होगा? वो बोल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है बोलने ना देना। क्या हो जाएगा? मुंह पकड़ने का क्या हो जाएगा? बोलने न देना, ठीक है। कॉलर पकड़ने का होता कि किसी की कॉलर पकड़ना, वांटेड मूवी देखी होगी ना, कॉलर छोड़। तो कॉलर पकड़ने का मतलब क्या होता है? लज्जित होना, ठीक है। लेकिन मुंह पकड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? बोलने नहीं देना। किसी का मुंह पकड़ लिया, इसका मतलब वो बोलने नहीं दे रहा। किसी की कॉलर पकड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? उसको लज्जित होना हो जाएगा, कि उसको लज्जित कर दिया गया है, ठीक है। और अपहरण करना तो आप जानते हो, प्यार जताना पता ही होगा आपको, ठीक है। इसके बारे में तो सभी को पता होता है। ये वाला देखो कि अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी हैं। क्या बोलते हैं हमें? अरे भाई क्या टाइम हो गया? अभी तो यार 7 बजने में बाकी है, 7 बजने में 7 मिनट बाकी है। बजने में होता है, बजने को नहीं होता, ठीक है। तो अभी 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो क्या हो जाएगा? 7 बजने में को के स्थान पर क्या हो जाएगा? में आ जाएगा को के स्थान पर। तो देख लो कहां पर है? 7 बजने में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि अभी 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। अरे बोला जाता है ना, कितना टाइम बचा हुआ है 7 बजने में? 7 बजने में बोला जाता है हमेशा में। तो हो जाएगा 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे देखिए क्या है कि कौन सा विकल्प में मुहावरे का अर्थ सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मुहावरा है जिसका जो अर्थ है वो सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले ये देखो, पो बार है होना, पो बार है 25 होना, इसका मतलब क्या था? अत्यधिक लाभ हो जाना, बहुत ज्यादा लाभ मिल जाना, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है नानी मरना, होश में न रहना। भाई नानी मर जाएगी तो होश में कहां रहते हैं, तो नानी मरने का मतलब क्या हो जाएगा? होश में न रहना। 3-5 करना यानी कि हुजूमत करना, ठीक है, हुज्जत करना, सॉरी, तो 3-5 करने का ये हो जाएगा। अब बच गया होना, 3-13 होना। तो आप सभी कमेंट करके बताना कि इसका मतलब क्या होता है। आंसर तो यही हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आंसर तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन 3-13 होना, 3 का 13 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है ये कमेंट में बताना, सिंपल भाषा में बताना। जो लैंग्वेज में हो वो याद हो ना हो, सिंपल भाषा में क्या होता है मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है। पिछली बार भी मुहावरे करवाए थे तब भी बताया था, और इस बार भी बता रहा हूं, और पिछली बार करवाए थे तो पेपर में भी आया है, ठीक है। कैसे ना कैसे जरूर आता है जो चीज हम करवा रहे होते हैं। अब देखिए यह है आपका कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। तो व्याकरण को जानने वाला क्या होगा, तो व्याकरण के जानने वाले को क्या कहेंगे आप बताओ। तो जो व्याकरण को जानता है उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे व्याकरण। क्या बोल देंगे? व्याकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पेपर में 20 ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए हम 20 क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। और बोलोगे सर जी गद्यांश भी तो आएगा, तो गद्यांश के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें जितने भी पूछे गए हैं, कितने गद्यांश पूछे गए हैं? 30 गद्यांश पूछे गए हैं, तो उन गद्यांशों को हम वहां पर सोल्व कर रहे होंगे। उसके लिए एक मैराथन क्लास आपकी आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों ये कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आप समझ लो 8 से 10 नंबर का आएगा ये, 8 से 10 नंबर का ये आपका आने वाला है। इस बात को आप नोट कर लेना। तो 8 से 10 नंबर को तो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पेशल मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये कब करोगे? जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा जैसे ही बनता है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ मिलकर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर हम लेके आए हैं। कल ही हमने आपके लिए एक ऑफर स्टार्ट किया है। तो जो भी स्टूडेंट, देखिए पहले 699 रुपए थे, आप सभी की डिमांड को देखते हुए हमने 499 रुपए कर दिया है। तो मात्र 499 रुपए आपको देना है। अपनी ऐप पे जाना है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ की काफी क्लासेज हो रही है, यूट्यूब पर आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।